अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ कनाडा की। जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे आना। सबसे पहले आपने लिखना है यूनि अल्बर्टा। जैसे ही लिखोगे तो आपके पास ये लिंक ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, पहले लिंक पे क्लिक करना तो आपके पास ये फॉल एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हैं। ठीक है, 2024 के भी ओपन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलेज फैकल्टी रिसर्च सर्विसेज, यहाँ पे सब लिंक चेक किए, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से बताता जाऊँगा। हमने आना एडमिशन्स पे, तो ये राइट साइड पे आपके पास देखिएगा कि ये अंडर ग्रेड और ग्रेड वाले हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब सबसे पहले अंडर ग्रेड को चेक करते हैं। अंडर ग्रेड प्रोग्राम ये देखें कि हमारे पास ये प्रोग्राम अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा। जैसे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे ये कोर्सेज़ जो हैं जो जो अंडर ग्रेड के ओपन हैं तो ये सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थीम्स में आपने देख लेना, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए, लाइफ साइंसेज, एजुकेशन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स वगैरह, इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट आप लोगों ने देख लेना कि कौन सा आपने देखना है, टीचिंग का देखना है या जो भी है। उसके बाद फैकल्टीज़ भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और फैकल्टी के साथ साथ आप प्रोग्राम टाइप भी देख सकते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि ये प्रोग्राम टाइप है। ठीक है, उसके बाद ये कैंपसेस वगैरह भी हैं नीचे ही। तो ये है कि आप लोगों ने देख लेना कि आपको कौन सा बेस्ट रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि आपके लिए नॉर्थ कैंपस सबसे अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का। तो अब हम नेक्स्ट बात करते जाते हैं हम ग्रेजुएशन की। तो ये भी है कि आप लोगों ने कोर्सेज़ के लिए भी देखना हो तो सबसे पहले ये भी देख ले कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और स्पेशलाइजेशन किस में हो रही है। ये ऐसे कोर्स नहीं होते जैसे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आपसे वर्क लिया जाता है। जो भी आपके थीसिस बेस पे होते हैं, साइंस कोर्सेज से काम लिया जाता है। यहाँ पे तो जस्ट टाइम पास हो गया, दो दो नुक्ते पकड़े और मुकम्मल कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। ये है हमारे पास फूड साइंस वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ एंड ह्यूमन वगैरह, फूड साइंस, फैमिली साइंसेस, फूड एनिमल्स, क्रॉप साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के हवाले से, क्योंकि ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स का ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा एडमिशन ग्रेजुएट का ही है। तो इस यूनिवर्सिटी की एक ख़ास बात ये भी है कि पहले आइए पहले पाइए वाला एडमिशन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी इनके कैंपस की है, उसका भी मैं आपको ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसका ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट है। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपके सामने ये ओपन हो गया है कि प्रोस्पेक्टस टाइप भी होगी और अवार्ड फंडिंग स्कॉलरशिप्स वगैरह भी होगी। ठीक है, अब जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल उनका कोर्सेज लाइन वगैरह, पब्लिक हेल्थ वगैरह जैसे भी है जितने जिस अपने कोर्सेज हैं सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना कोर्स चूज़ कर लेना है कि कौन से कोर्स में आपने अप्लाई करना है। मीन्स ग्रेजुएशन किस में करना चाहते हो, पीजी वाले, जिसे हम लोग अपने ज़ुबान में एमफिल कहते हैं, वो वाले। तो ये आप लोगों ने देखना है, जिस जिस कैंपस में होंगे वहाँ पे आपको ये इस तरह ग्रीन पिंक इस तरह की साइड पे पट्टी के साथ लिखा हुआ नज़र आएगा कि नॉर्थ कैंपस है या फिर कैंपस सेंट जीन्स है। तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम की टाइप देखनी है। मास्टर, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं अब मास्टर प्रोग्राम चेक करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मास्टर पे क्लिक करता हूँ, नीचे प्रोग्राम में। ठीक है, तो प्रोग्राम देखना है हमारा कौन सा। मैं कहता हूँ थीसिस बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए। तो जैसे मैं थीसिस के साथ चेक कर रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ डिलीवरी बेड पे। तो क्या आपने ऑनलाइन लेना है, ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, ऑन कैंपस लेनी है तो ऑन कैंपस भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे सब कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन कैंपस पे आ जाता हूँ कि मैंने ऑन कैंपस लेना है। फिर यहाँ पे कैंपस नॉर्थ में जाना है या आपने कैंपस सेंट जीन्स में जाना है, तो मैं कहता हूँ नॉर्थ कैंपस सही है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ना हमारे लिए फैसिलिटीज़ मौजूद है। ठीक है, तो मैं नॉर्थ में आता हूँ। तो अब देखिएगा कि हमारे साथ किस तरह इंटरफेस ओपन होता है, क्योंकि नेट आज स्लो चल रहा है तो मेंटेन करें कैसे भी। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ना कोर्सेज अवेलेबल हो गए सारे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या करना है कि नेक्स्ट पे अब हम साइंसेस पे टेक करते हैं, ताकि हम अपने साइंस में देख लें कौन सा है। तो साइंस पे जाते हैं, जो आपका फैकल्टी आपने चूज़ वैसे कर लेनी है। आपकी नर्सिंग फील्ड है, लॉ है, एजुकेशन इंजीनियरिंग है, तो अल्बर्टा ऑफ बिजनेसेस हैं, जो भी आपने। अब मैं यहाँ पे साइंस की देखता हूँ, तो जैसे ही लगाता हूँ तो हमारे सामने जैसे कालोजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज और फिज़िक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना हुआ तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, यहाँ पे देखिएगा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है,
जिस साइड पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप लोगों ने मास्टर को किस तरह फाइंड करना, किस तरह कोर्सेज़ को फाइंड करना, उस हिसाब से सारा बता दिया। अब हम बात करते जाते हैं फैकल्टी में फ़ीस के हवाले से और ट्यूशन फ़ीस, दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ट्यूशन फ़ीस कितनी है और ये ओपन डेट कब होती है। अब बात करते हैं कि फ़ीस जो है 5.5% 2023-24 का बैच जो एकेडमिक ईयर गुजरा है उसमें इंक्रीज़ हुई है ट्यूशन फ़ीस जो थी। और अगर आप देखते जाओ तो हम 2020 की बात करें तो वहाँ पे 2.67% इंक्रीज़ हुई थी। और बात करते जाएं हम ये मुकम्मल, तो ये आपने देखना कि यहाँ पे कितने 3 साल बाद इनकी फ़ीस इस साल इंक्रीज़ हुई है, 2.67 है यहाँ पे। तो ये भी आपने खुद ही ख्याल करना है कि यहाँ पे फ़ीस इंक्रीज़ हो रही हैं। अब इस ईयर कितनी होगी, तो इस साल में फ़ीस इंक्रीज़ नहीं हो रही क्योंकि लास्ट टाइम जो होगी सो होगी, 3 साल बाद इनकी फ़ीस इंक्रीज़ होती है। तो अब हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखेंगे और नॉन इंस्ट्रक्शंस के बारे में सारा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन ऑफ फ़ीस के बारे में भी ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे लिंक्स वगैरह दिए, यहाँ से आप लोग अपनी फ़ीस अपलोड कर सकते हो, मीन्स के पे कर सकते हो विया मास्टर कार्ड, यहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादातर। सो अब हम बात करते जाते हैं यहाँ पे नॉन इंस्ट्रक्शन फ़ीस, रीएडमिशन फ़ीस, इनके बारे में भी। तो ये अगर आप लोगों ने खुद देखना हो तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन सिटीज़न है, पेरोल डिडक्शन वगैरह, यहाँ पे आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अवार्ड्स के बारे में, जो स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर रहे थे ना उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको ना हर तरह के ना अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। यहाँ पे एक ये है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंटर हो गए तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप लास्ट में ही लग जाएगी। ऐसे भी नहीं होता कि बंदे की नहीं लगती, लग जाती है। $1000 यहाँ पे हर साल पे, मतलब सालाना यहाँ पे स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देती है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वगैरह करती है यूनिवर्सिटी, अगर नीड बेस्ड रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक अवार्ड्स, ठीक है। तो ये होता है कि डिपार्टमेंट आपका ग्रेजुएट चेयर या कोऑर्डिनेटर जो नॉमिनेट करता है उस पर अगर आप आ गए तो वहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है स्पेसिफिक अवार्ड से, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल, नंबर 2 पे अगर हम डिस्कस करें तो नंबर 2 पे हमारे पास है मल्टीपल डिपार्टमेंट कंपटीशन। तो जैसे हम लोग हिस्सा लेते हैं डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, इसी तरह ये। और यहाँ पे अगर आप देखते जाएँ तो यहाँ पे आपके पास स्कॉलरशिप्स ओपन है, ठीक है। ब्राउज ऑल द अवार्ड्स, यहाँ पे $0 to $1000, 1001 to $25,000, यहाँ पे सारा आपके पास मुकम्मल है। तो अगर आप यहाँ पे देखते जाएँ तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ग्रेजुएट, तो जितनी स्कॉलरशिप्स है ये आपके सामने लिंक शो किए हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, मीन्स मैं कह रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिल हो गए तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखें कि आपको साथ में दिया हो गया मल्टीपल डिपार्टमेंट से, तो स्प्रिंग में लेनी है आपने तो स्प्रिंग वाला। तो मैं यहाँ पे आपको ना बाकायदा दिखाता हूँ ऑनलाइन ही कि आपने किस तरह से स्कॉलरशिप्स को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो बाज़ होता है कि वो नहीं समझ पाते इस चीज़ को। अब हमने क्या डिपार्टमेंट्स भी ले लिया, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी ले लिया। अब हमने कोर्स कौन सा है, हमारा मास्टर है या मास्टर कौन सा है, इनिशियल टाइम है या फुल टाइम है, हम क्या करते हैं मास्टर को लेते हैं, मास्टर के बाद हम फुल टाइम कोर्स लेते हैं। जैसे ही हम फुल टाइम पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि साइट्स ज़्यादा हैवी चल रही है तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे जितने कोर्सेज़ हैं हम टारगेट करेंगे कि हमने कौन सा लेना, फुल शिफ्ट है, लॉ है, या फिर आप लोगों का अपना कोई डिपार्टमेंट। अब हम क्या करते हैं कि मुझे अपना नज़र नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ मुझे साइंस चाहिए, साइंस डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा सर्कल आपको देख रहा होगा कि नज़र आ रहा है। अब ऐसे जो ओपन होता है यहाँ पे हमारे पास साइंस आ गया, तो मैं साइंस पे ओके करूँगा तो ये साथ में लिखा भी हुआ कि कितने रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे 110 रिजल्ट हैं साइंस के, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा फिर से आपको थोड़ा टाइम लेगा, कि टाइम लेने के बाद आपको ना यहाँ पे स्कॉलरशिप शो करवाएगा। जिस तरह ये साइड पे जो लाइट डार्क हुआ हुआ है ना, तो सेम ऐसे स्कॉलरशिप्स आपके सामने आ जाएंगे। मीन्स कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप इंटर हो गए तो स्कॉलरशिप आपको लाजमी ही मिल जाएगी, कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपका लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि हम देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की स्कॉलरशिप, ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। टाइम लेने के बाद यही लिंक्स आपके पास दोबारा फिर से ओपन होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इसमें एक बात ये भी है कि मास्टर वालों के लिए बाज़ डिपार्टमेंट है यहाँ पे आईएलएस रिक्वायर्ड है, बाज़ में आईएलएस रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे पीटीई भी जो जिन्होंने किया हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे वैलिड है। अगर हम कैश के हिसाब से बात करते जाएँ तो ये आपके सामने वैल्यूज़ दी हुई है 10,000। ये देखो जैसे आप हमारे सामने थोड़ी देर पहले आपको शो हुआ होगा IV, ए थॉमसन एंड विलियम
थाउजेंड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स। तो यहाँ पे जो सारा रिजल्ट शो हो के आगे जो जो हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आपने डॉलर सेलेक्ट करना है कि कितने डॉलर वाली आपको हो। तो जैसे आप टारगेट करेंगे तो आपके सामने इस तरह स्कॉलरशिप्स का जो पेज है ना, ये हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो आपके सामने जो स्कॉलरशिप्स ओपन होगी, मीन्स पहले भी यही थी, अब से भी यही है। तो इसमें ये होता है कि आपने अगर जो ग्रेजुएट लेनी है वो स्कॉलरशिप कौन सी लेनी है। अब बात करते जाते हैं हम डेट्स एंड डेडलाइंस के वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 22-23 की डेडलाइंस कौन सी है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यकम अक्टूबर 2022, ठीक है, ओपनिंग डेट थी इनकी। और अक्टूबर जो 2022 ओपनिंग एप्लीकेंट डेट है समर एडमिशन्स की, ठीक है। तो 15 जो रहा हमारे पास, ये इसकी क्या है, लास्ट डेट है ओपन हाउस। उसके बाद में अगर बात करते जाएँ तो 11 जनवरी में जो अवार्ड्स वाले उनके लिए 13 फेब, 16 फेब, अब मार्च मई तक जे जाते हैं। अब बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेडलाइंस वगैरह हर जितने भी कोर्सेज हैं उनकी यहाँ पे शो की हुई हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा आपका स्केड्यूल है, क्लास स्केड्यूल कौन सा है, ठीक है। उस हिसाब से आपने देख लेना है कि आपके रिपोर्ट्स वगैरह क्या चल रहे हैं। ये सब का रिजल्ट ना आपको मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो क्लासेस होती हैं जो सितंबर में होती हैं। तो यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों को ये भी बता दूं कि नेक्स्ट जो आ रही हैं ये 1 मंथ के बाद दोबारा फिर से ओपन हो रहा है अक्टूबर में। हर साल अक्टूबर में ओपन होता है, ठीक है। 11 जनवरी तक लास्ट चलता है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों ने किसी किस्म का भी कोई भी अगर मसला हो तो वो आप लाजमी डिस्कस करिएगा, हम आपको गाइड करेंगे। और नेक्स्ट बात एक और करता जाऊँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी बात करता हूँ और यहाँ पे डेट्स के बारे में भी बात करता हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ पे अभी मैंने दिखाया कि आपको 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है। तो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हों तो आप जैसे ही ओपन हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक के हवाले से बात करते जाते हैं हम। तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास द ग्रेजुएट स्टडी फॉर द स्टडी मिनिमम एकेडमिक स्टडी फॉर द स्टडी बोथ आर द मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम। तो मास्टर प्रोग्राम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 4 ईयर, मतलब कि आपकी डिग्री क्या है 4 ईयर की मुकम्मल होनी चाहिए, तब आप लोग इस डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते जाएँ हम डॉक्टर्स प्रोग्राम के हिसाब से। तो डॉक्टर प्रोग्राम की बात करते जाएँ तो यहाँ पे ये देखिएगा कि आपके पास जो है कि अप्लीकेंट आर नॉर्मल रिक्वायर्ड टू हैव अ कंप्लीटेड अ मास्टर डिग्री। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये है कि आप लोगों के पास मास्टर डिग्री मुकम्मल होगी तो आप पीएचडी में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड्स होना चाहिए, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड्स। उसके बाद इन एजुकेशन, मतलब आपके पास ग्रेजुएट ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, जीआरई होना चाहिए, या फिर आपके पास जीमेच है ये होना चाहिए, और मिलर एनालॉगस टेस्ट ये आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फुलफ़िल करते हैं तो आप फिर यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक। नेक्स्ट में अब हम बात करते जाएँ यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तो जैसे मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज ओपन हुआ। आपने भी ऐसे आके देख लेना एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये देखिएगा कि हमारे पास आ गया अब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड फॉलोइंग द एप्लीकेशन, मतलब पहले आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आईएलएस टॉफल अगर है तो ठीक है, वैसे विदाउट हो जाता है मास्टर प्रोग्राम में ना, आप एडमिशन ले सकते हैं। सीवी होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, राइटिंग सैम्पल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जीआरई और दूसरे जीमेट्स जी आपने दिया हो। उसके बाद रेफरेंस लेटर जो आपके प्रोफेसर्स की तरफ से मिलते हैं प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, वो होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है मुकम्मल जो है, यहाँ पे आप लोगों ने पीडीएफ देख लेनी कि यहाँ पे आपको अगर कौन से इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग पीडीएफ दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि यहाँ पे आपके सामने ये शो भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए, फिर आप लोग अप्लाई करें। अगर कोई मसला हो तो आप हमसे डिस्कस करें।